हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी बिखरते हुए रिश्ते को कैसे संभालें। जी हाँ दोस्तों, जब रिश्ता टूट रहा होता है तो हम यूं ही उसे टूटने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप समय रहते अगर किसी रिश्ते को बचाना नहीं चाहोगे तो वो पहले तो खाई बन जाएगी और फिर कब रिश्ता हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएगा, इसकी कल्पना आप भी नहीं किए होंगे। तो आज मैं ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बिखरते हुए टूटते हुए रिश्ते को संभाल सकते हैं। अक्सर रिश्तों में दूरियां बढ़ते ही लोगों के मन में यही आता है कि हमें ये रिश्ता खत्म कर देनी चाहिए, मैं और नहीं झेल सकता या सकती, मुझे इस रिश्ते को यहीं पे अंत कर देना है, ब्रेकअप कर लेनी है, और या तो अगर आप शादीशुदा हो तो हमें डाइवोर्स ले लेना है। बट ये सही चीज नहीं है। रिश्तों को थोड़ा समय दो, वक्त दो। आवेश में आकर के रिश्ते खत्म नहीं करनी चाहिए। आप थोड़े से प्रयास करके आप बहुत ही खराब से खराब रिश्ते को भी बेहतर बना सकते हो। तो यार, रिश्ते जो आप कई सालों से निभा रहे थे, कई सालों से वो रिश्ता आपका था, आप एक पल में आवेश में आके या फिर आन बान शान गुस्से में आकर के, बहुत सारा चीज होती है जो कई लोग ईगो में आके अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं। तो यार, अगर रिश्ते खत्म ही करने थे तो इतने सालों से आप क्यों जी रहे हो, या फिर इतने सालों से क्यों एक दूसरे के साथ हो। एक पल के लिए सोचना, फिर अगर आपको लगे कि नहीं हमें रिश्ता बचाना चाहिए और बचाने का प्रयास करना चाहिए तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो गलती का एहसास होना जरूरी है, चाहे गलती किसी की भी हो। कुछ गलतियां तो आपसे भी हुई होंगी ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो उसका एहसास कीजिए, वो आप फील करो कि मुझसे गलती हुई और मैंने सामने वाले जो भी पर्सन है, उस सामने वाले इंसान को मैंने हर्ट कर दिया है, और काफ़ी मतलब बिल्कुल दिल से हर्ट किया है उसे। शायद इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, या फिर कुछ तो रीजन होगा ना कि उसके दिल को कौन सी ऐसी बात है जो चोट पहुंची है। हो सकता है सामने वाले की भी गलती हो, बट आपको खुद की गलती देखनी है। अगर आपको थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अपनी गलती नज़र आती है तो आप सामने वाले से बैठ करके बातें कर सकते हो और इस बारे में आप सोच सकते हो कि इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि गुस्से में आपकी भी मती मारी जाती है और सामने वाले की भी। गुस्सा में इंसान हमेशा गलत ही निर्णय लेता है। तो अपने गुस्से को शांत, पहले तो अपने गुस्से को शांत रखो, अपने दिमाग पे जोर दो, ठंडा होके सोचो कि क्या ये रिश्ता इतना भारी है या इतना गंदा है जिसे आप इतने बरसों से आप निभा रहे थे। और अगर इतना ही प्यारा रिश्ता है तो फिर क्यों खराब करना, क्यों मतलब एक पल में या किसी की बातों में आके या फिर विवाद होने पे, झगड़ा होने पे रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते बनाने में कई साल लग जाते हैं और बिगाड़ने में एक पल का भी समय नहीं लगता। कई बार सामने वाले अपनी अपनी बातों में अड़े रहते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपनी गलती तो किसी को नज़र ही नहीं आती है। आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी, आपको भी यही लग रहा होगा कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, सारी की सारी गलती सामने वाले की है। तो सामने वाले मुझसे आके माफ़ी मांगे। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको इतना सा भी आप समझदार हो, या आपको तनिक सा भी लगता है, छोटा सा भी एहसास होता है कि नहीं यार गलती तो मुझसे भी हुई है, तो आप जाओ और सामने वाले से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने में शर्म कैसी यार, माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, और जिनसे आप माफ़ी मांग रहे हो वो बड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि जो झुकता है वही ऊपर उठता है। अगर आप झुक करके किसी से विनम्र होकर के सॉरी बोलते हो तो सामने वाले के जो नज़रों में, दिल में आपकी इज्जत बढ़ती है, कभी भी घटेगी नहीं। हरदम गलती या गलती का जिक्र ना करें, गलती किसी से भी हुई हो, हर वक्त एक ही बात को लेकर के आप लोग ना अड़ें और एक ही बात को लेकर के बार बार बहस ना करें। क्योंकि जैसे ही आप गलती की जिक्र करेंगे तो फिर वो एक दूसरे पे ही आप उंगली उठाएंगे, तो इससे जो है रिश्ते और ख़राब होते चले जाएंगे। बेहतर होगा कि जिस टॉपिक पे, जिस बातों से आपके बीच में मतभेद हुई है या फिर दूरियां आई है, उस टॉपिक को, उस बातों को आप बार बार ना उठाएं, बार बार उस पर डिस्कशन ना करें। क्योंकि बार बार अगर आपको लगता है कि डिस्कशन करने से मामला सुधर जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप सॉरी भी बोल के वापस से इन सब बातों को दोहराते हो तो भी आपका रिश्ता जो है ना वो नहीं बचेगा। तो ऐसी गलती ना करें। जो हो गया, जो बीत गया, उस पर डिस्कस ज़्यादा ना करें, उस पर ज़्यादा आप तर्क वितर्क ना करें कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपकी गलती, मेरी गलती, इन सब चीज़ों से आप बाहर आओ। जब भी आप टूटे हुए रिश्ते को संभालने का प्रयास करोगे तो एक बात का आप ख्याल रखना, जब तनाव की स्थिति बनी रहती है और रिश्ते आपके खराब हो चुके हैं और आप इसे अब सुधारना चाहते हो,
तो ऐसा होगा कि आप कुछ अच्छा भी बोलोगे तो वो खराब ही हो जाएगा, या सामने वाले से गलत तरीके से ही लेंगे। तो आप इतनी पेशेंस रखना कि जब आपने ठान लिया है कि रिश्ते हमें सुधारने हैं, तो बातों को गलत तरीके से सामने वाला अगर लेता भी है तो आप रिएक्ट ना करो। आप कम से कम आप शांत रहो और आप मुस्कुरा के जवाब दो। सामने वाले को देखो कि आपकी किसी बातों से वो भड़क ना जाए। आप शांत होकर के और मुस्कुरा के जवाब दीजिए, क्योंकि आपके लिए सामने वाला इंसान बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे खोना नहीं चाहते हो। तो जब आप किसी को खोना नहीं चाहते यार, तो उसकी थोड़ी छोटी सी बात अगर हम उस पल के लिए बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो टेंशन में है या वो गुस्से में है, वो नहीं समझ रहा है या रही है, तो वो यार आप पे चिल्लाएगा, चिल्लाएगी, डांट, मतलब कुछ भी। आप कुछ अच्छा बोलोगे तो उसको भी वो दूसरे ट्रैक पे लेकर के वो गलत ही समझेगा। तो इसे थोड़ा सा अगर आप उस समय पेशेंस रख लेते हो और आप अगर अपने टेम्पर को हाई नहीं होने देते हो, शांत रहते हो और बड़े ही प्यार से मुस्कुरा के अगर इन बातों का आप जवाब उन्हें दे रही हो, तो देखना सामने वाला इंसान भी कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा। जितनी गुस्से से वो आपसे बात कर रही है वो या रहा है, वो नहीं करेगा। आपका रिएक्शन बताता है कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा। पहले आप कैसा रिएक्ट करते हो। और मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी सूरत में आप रिश्ते को बिगड़ने ना दो, बचाने का हर संभव प्रयास कीजिए। अक्सर लोग झगड़े या तनाव के बाद एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब ये शक करने लगते हैं, क्योंकि जितनी आप पहले उनकी फिक्र कर रहे थे वो कम हो जाती है। तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार इसका कहीं चक्कर है, या कुछ तो गलत है, कुछ तो ये गलत कर रहा है, ये मेरे साथ चीट कर रहा है। तो आपको डाउट नहीं करनी है। शक जो है ना, उसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी भी इंसान के पास नहीं है। शक का कीड़ा अगर आपके दिमाग में एक बार आ जाए तो फिर इसे कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो अपने रिश्ते में शक मत आने दीजिए। आप एक दूसरे पे शक करना बंद करो। और अगर आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए ना कि इतना गलत इंसान से आप तो मतलब प्यार नहीं करोगे ना, या आप मैरिज नहीं करोगे ना। अगर आपने सोच समझ के ये सारा चीज़ किया है तो फिर इतना डाउट क्यों करना, शक क्यों करना। अगर उस समय आपको ऐसा फील होगा कि यार ये लॉयल नहीं है, ये मेरे साथ चीट कर रहा है, फिर भी आप बोलो कि नहीं सामने वाला लॉयल है, वो मेरे साथ चीट नहीं कर रहा है, वो ठीक है। मतलब आप अगर शक का कीड़ा अपने दिमाग में पनपने नहीं दोगे तो आपका रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा, आपका रिश्ता बना रहेगा। तो इसे अपने रिश्ते में प्लीज मत लाइए। कितना भी अनबन हो जाए, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्षों की भूमिकाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक माफ़ी मांगे जा रहा है और एक झुके जा रहा है और सामने वाला अकड़ में है। ऐसे में रिश्ता तो नहीं बचेगी। रिश्ता अगर बचाना है तो दोनों पक्षों को मतलब झुकना होगा और उन्हें समझना होगा यार कि मतलब लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। और जब दोनों प्रयास करेंगे तो कैसे भी हालात हों वो बदल जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मीठी बातें, थोड़े से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट कम करके देखो, रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। रिश्तों को संवारना सीखो, बिगाड़ना नहीं। रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और रिश्तों को तोड़ना तो यार एक पल का काम होता है, कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी। रिश्ते को बनाना बहुत मुश्किल काम है। जो विश्वास, जो प्यार आप दोनों के बीच में पहले था, उसे फिर से बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना ज़रूरी है। आप एक दूसरे को मतलब झूठ मत बोलो, मतलब एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करो। और अगर आपने कभी झूठ बोल रखा है जिस वजह से इतना ज़्यादा बतंगड़ हुआ है, तो सामने वाले को आप समझा सकते हो कि यार एक बार मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ये नहीं होगा। और आप भी कसम खाओ यार कि जीवन में कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखोगे, झूठ नहीं बोलोगे। और क्या है कि छोटा मोटा झूठ जब आप बोलते हो तो ये कब बड़ा रूप ले लेता है आपको पता ही नहीं चलता है। आपके झूठ से सामने वाले का विश्वास जो है वो कम होता है। तो आप झूठ मत बोलो, सामने वाले के प्रति लॉयल रहिए, जो जैसे हैं वैसे रहो यार। और समझो सामने वाले की भावनाओं को, उन्हें ठेस मत पहुंचाओ। अगर आपकी वजह से उन्हें कुछ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो तत्काल सॉरी बोल के आप रिश्ते को ठीक कर सकती हो। अगर लड़ाई काफ़ी बढ़ गई है तो थोड़ा सा आप नॉर्मल रहो और पेशेंस रखिए।
सामने वाला कितना भी आप पे गुस्सा करे, अगर आप मुस्कुरा के और आप उन्हें ये एहसास दिलाओगे कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कोई भी रिश्ता आप बचा सकते हो, किसी भी रिश्ते को आप बचा सकते हो अपने विनम्रता के भाव से, अपने प्रेम से और अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे कर्मों से। किसी भी रिश्ते को आप बचा सकते हो, खराब से खराब हुए रिश्ते को भी आप अच्छा एक नया मोड़ दे सकते हो। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते को ख़त्म करना कोई मतलब बहुत बड़ी काम या बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट नहीं है यार, और रिश्ते को बचाना ही बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि छोटी मोटी बातों पे अपने भाई बहन, अपने पति पत्नी या प्रेमिका है, प्रेमी है, या कोई भी रिलेशन या फ्रेंड, यहाँ तक कि दोस्तों से भी हम अपने रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। तो ये गलत है। क्या है कि गलत फहमी में ही रिश्तों में दरारें आती है और रिश्ते जो है कड़वी हो जाती है। कड़वी होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो रिश्तों को ख़त्म ना करें। जो रिश्ते आपके कड़वे हो चुके हैं उसे मीठा करने का प्रयास कीजिए। रिश्तों को मीठा बनाइए, खुद मीठे बनिए, खुद मीठा बोलिए, मीठा सोचिए। सामने वाले को भी आप मतलब उनसे भी रिश्ता आपका मीठा अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। जितने पल आप मुस्कुरा लिए, खुश रह लिए, हंस लिए, वही तो लाइफ है ना। तो फिर किसी रिश्ते को ख़त्म करने से पहले 100 बार सोचिए। उनके सामने वाले के अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्मों और अच्छे जो भी आपके साथ बिताए हुए पल है उन्हें याद करिए। और फिर आप सोचो कि क्या ये इंसान इतना बुरा है, ये इतना बुरा था। अगर जवाब में आपको लगता है कि नहीं, तो उसे बचाने का प्रयास कीजिए। बचाने की टिप्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, और तो इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप किसी भी रिश्ते को बचा सकते हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए, और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।